जय हिंद दोस्तों। 7 सितंबर स्टेट के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों का हम लोग हल देखेंगे, और वो भी ऐसे हल जिसमें 80 से 85 क्वेश्चन सीधा टकराएगा आपको जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंतिम देश जापान। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। रेशम मार्ग से संबंधित क्वेश्चन थी तो उसकी आंसर चीन हो जाएगी। मेगास्थनीज से संबंधित क्वेश्चन था तो यदि आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य को लगाए होंगे तो 100% आंसर सही होगा। भूटान में वार्षिक औसत वर्षा। दोस्तों, भूटान में वार्षिक औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन नहीं था 250, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि उसमें ऑप्शन 300 था तो लगभग स्टूडेंट 300 लगाए होंगे। लेकिन आयोग बिहार बोर्ड क्या करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ तुनतुनिया का पतन यदि आप लगाए होंगे 1453 तो सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 ईस्वी। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक था AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संघ, ये जो था भारत का अखिल भारतीय कांग्रेस यूनियन संघ जो था उसमें होगा लाला लाजपत राय। एक मानचित्र की दूरी को मापने वाले को क्या कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो मानचित्र की दूरी मापने वाले को हम अंश बोलते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो रेगुड़ मिट्टी है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन था वन्यजीव अभयारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इसे हम आसान नहीं मानते कि ये वन्यजीव अभयारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है, इस टाइप का ऑप्शन था। वैसे एक्चुअली इसका आंसर राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए, है ही। एक क्वेश्चन था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243। मात्र 10 मिनट में हम कराएंगे 85 से 90 क्वेश्चन, बस केवल आप सुन लीजिए। हमने बस क्वेश्चन लिखा है और लिखने के बाद आप लोग के बीच शेयर कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित क्वेश्चन था मिथाइल आइसोसाइनेट। गुजरात परमाणु विद्युत गृह करके था जिसका आंसर होगा काकरापारा। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं? तो नारायणी नदी। गंगा नदी की लंबाई एक्चुअली 25 से 10 किलोमीटर है, लेकिन SCERT का बुक लिखता है 2525 किलोमीटर, और ऑप्शन में भी था 2525 किलोमीटर। ये बिल्कुल आंसर सही है, 2525 किलोमीटर। बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं 1912 नहीं था। ऑप्शन था 1933, 34, 35, 36। तो लगभग लोग 36 ही लगाए होंगे, और क्योंकि लगाना ही था, 150 क्वेश्चन था, 150 अटैम्प्ट लेना ही था, नेगेटिव था नहीं, तो फिर डर किस बात की। इस पर कंप्लेन करने का यदि अवसर देंगे तो कंप्लेन किया जाएगा, ये 100% गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन में था चौकीदारी कर, तो चौकीदारी कर से संबंधित हो जाएगा। लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान था, यही क्वेश्चन था, USA। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। पंचायती राज से संबंधित था और एक्ट 40 था ऑप्शन में, तो एक्ट 40 हो जाएगा पंचायती राज से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारा फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। फ्रांस के क्रांति के समय का शासक कौन था? तो लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय के शासक था। मैथ से क्वेश्चन था 18 महीना, दर था 20%, छमाही संयोजित था, मूलधन था 5000 रुपया, इस प्रकार से था। तो यदि आप इसको हल किए होंगे तो 6655 यानी 6655 आपका आंसर आया होगा। एक और मैथ में क्वेश्चन था 2, 3, 5, 8, 6, 10। प्रत्येक से भाग देने पर शेष 2 आता है, लेकिन यदि 13 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यदि आप लोग 962 आंसर लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। रीजनिंग था एक 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28, इस प्रकार से। तो बहुत सुंदर क्रम में है ये। किस क्रम में है?
42 में से 2 गया 40, 40 में से 2 गया 38, 38 में से 3 गया 35। 2 बार 2 को लेस करता है, 1 बार 3 को लेस करता है। फिर 38 के बाद 38 में से 3 लेस कर दिया 35, फिर 2 बार 2 लेस करेगा। 35 में से 2 गया 33, 33 में से 2 गया 31। अब फिर 3 लेस करेगा तो 33 में से 31 में से 3 गया 28। इसके बाद 2 बार 2 लेस होगा। तो यदि आप लोग 26 या 24 आंसर लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष पूछा था, कब से कब तक चला था कार्यकाल, तो 51 से 56। निर्वाचन की जिम्मेदारी से निर्वाचन वाला 2 क्वेश्चन था। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था वो याद नहीं है, लेकिन निर्वाचन संबंधित क्वेश्चन था जिसकी आंसर चुनाव आयोग होगी, तो वो 2 क्वेश्चन था और दोनों जगह उसका आंसर चुनाव आयोग होना चाहिए। बोस्टन टी पार्टी 1773 में, बोस्टन की जो टी पार्टी हुई थी वो 1773 में हुई थी। बोस्टन टी पार्टी जो हुई थी वो 1773। यदि आप लोग लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन था, बांग्लादेश से भारत का जो सीमा है वो सटा हुआ कितना है? बांग्लादेश से जो भारत का सीमा सटा हुआ है वो कितना है? तो 4096 किलोमीटर। भारत से श्रीलंका अलग होता है, पाक स्टेट आप लोग लगाए होंगे। धारा 21 क्या है? तो पर्यावरण एवं जीव संरक्षण। कार्यपालिका में उच्च स्थान पूछ रहा है तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। आयु वाला प्रश्न आप लोग बनाए होंगे। यदि आप लोग का आंसर 36 आया है तो सही है। एक्चुअली में क्वेश्चन याद है नहीं। हम जो बता रहे हैं 100% यही क्वेश्चन था। चिपको आंदोलन पूछा था, सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का मुख्य खाद्य फसल भी पूछा था, ये क्या है? तो वो चावल है। सर्वाधिक बांस की खेती कहाँ की जाती है? तो यदि आप लोग असम लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्वेश्चन 100% याद नहीं है, लेकिन एक कहवा की बाग कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, कहवा की बाग। यदि आप लोग ब्राज़ील लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। उपभोक्ता उद्योग करके था एक क्वेश्चन, उपभोक्ता उद्योग करके। यदि आप लोग चीनी लगाए हैं तो वो भी सही है। समुद्र के निकट लौह इस्पात संयंत्र सब था जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो समुद्र के निकट कौन था? यदि आप लोग भद्रावती लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। बाढ़ है प्राकृतिक आपदा। वर्साई की संधि, अब एक्चुअली में ये क्वेश्चन था कि नहीं, लेकिन वर्साई की संधि कुछ क्वेश्चन में ज़रूर था, लेकिन 1919 में हुआ था, जिसमें जर्मनी को काफ़ी क्षतिपूर्ति का सामना करना पड़ा। भारत में निवास सबसे बड़ी जनजाति। भारत में निवास सबसे बड़ी जनजाति की हम बात करें तो वो है भील। यदि आप लोग भील लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ से, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी पूछा था 1945। एक और बहुत सुंदर क्वेश्चन था, बहुत से लोग तो गलती भी कर दिए हैं इसमें, कि अब्दुल मजीद कहाँ के व्यापारी थे? अब्दुल मजीद कहाँ के व्यापारी थे? यदि आप लोग भारत लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। नई आर्थिक नीति किस वर्ष आया? इस टाइप का था, तो 1991। रंग भेद विरोधी कुछ इस प्रकार था, या रंग भेद नीति का विरोध किसने किया? इस टाइप का क्वेश्चन था। तो यदि आप लोग लगाए हैं मार्टिन लूथर तो बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की स्थापना, इस टाइप से 4 ऑप्शन था। 10 अप्रैल 1948, 10 अप्रैल 1951, 10 अप्रैल 1952, 10 अप्रैल 1953। तो यदि आप लोग लगाए हैं 10 अप्रैल 1948 तो बिल्कुल सही है। स्वराज हिंद, जीएस के पार्ट में था ये, जीएस के पार्ट में स्वराज हिंद तो महात्मा गांधी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। यदि आप लोग सतलज नदी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। भारत और डॉट 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 के बीच मैकमोहन रेखा, या भारत और चीन के मैकमोहन रेखा, इस प्रकार का प्रश्न था। तो यदि आप लोग मैकमोहन रेखा टिक किए हैं तो बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर, इस प्रकार से 4 ऑप्शन था। राजस्थान था, उड़ीसा था, हिमाचल इस टाइप का ऑप्शन था। हिमाचल तो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन इस टाइप का ऑप्शन सब था, तो राणा प्रताप सागर हो जाएगा आपका राजस्थान। दामोदर नदी का उद्गम स्थल, दामोदर नदी का उद्गम स्थल, यदि आप लोग छोटा नागपुर पठार या पहाड़ लिखा होगा, यदि लगाए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। 1 घंटा 1 सेकंड या 1 सेकंड का 1 घंटा, कुछ इस प्रकार से मैथ का क्वेश्चन था, उल्टा पलटी करके।
तो यदि आप लोग इसका आंसर 0.00027 दिए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। एक कोडिंग डिकोडिंग से था, कोडिंग डिकोडिंग से कुछ अलग टाइप का था, जिसमें एक माइनस एक प्लस करके वो बनता था। तो OPOK इस टाइप का ऑप्शन था। यदि आप लोग लगाए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। तेलुगु स्वाभिमान क्वेश्चन क्या था वो पूरा याद नहीं है, लेकिन तेलुगु स्वाभिमान ये क्वेश्चन है। उसमें 4 ऑप्शन था, मुझे याद है। कर्नाटक था, तमिलनाडु था, उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश था ऑप्शन में। तो हम अपने हिसाब से तो आंध्र प्रदेश लगाएं, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली याद नहीं कि है क्या ये तेलुगु स्वाभिमान कोई योजना है, भाषा है क्या, वो एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है। लेकिन तेलुगु स्वाभिमान क्वेश्चन था। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा गया था, तो किशनगंज आप लोग लगाए होंगे, बिल्कुल सही होगा। जनसंख्या कितने वर्षों के बाद दोहराई जाती है या की जाती है, तो जनसंख्या का जो होगा वो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। सूचना का अधिकार से 2 क्वेश्चन था। सूचना का अधिकार लिया गया था राजस्थान से और उसका डेट भी पूछा था। यदि आप लोग लगाए होंगे 12 अक्टूबर 2005 तो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों एक्चुअली में याद नहीं है कि 17वीं लोकसभा पूछा था कि 16वीं लोकसभा पूछा था कि 14वीं पूछा था। इतना याद है कि लोकसभा में महिला सीट का परसेंटेज जरूर दिया हुआ था। यदि 17वीं लोकसभा होगा तो उसकी 100% आंसर हो जाएगी 14.86%। लेकिन अब 16वीं है कि 17वीं है वो याद नहीं है। हम तो आंसर बता रहे हैं आपको 17वीं लोकसभा की जो महिला का सीट का परसेंट है 14.86% है। अब ये कन्फर्म याद है नहीं। भारत में सत्ता वितरण के उद्देश्य की सूची 3 सूची है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में। मताधिकार का उम्र कितना है? 18 वर्ष। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ऑप्शन में लेह नहीं था, लद्दाख था ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। विश्व में पानी का प्रतिशत, ये भी क्वेश्चन था, तो 71% जो लगाए होंगे उनका आंसर सही होगा। दुर्गावती जलप्रपात किस जिला में है? बिहार के किस जिला में है दुर्गावती जलप्रपात? ये रोहतास जिला में है दुर्गावती जलप्रपात। एक चिली से संबंधित क्वेश्चन था। चिली, ये ऑनलाइन एग्जाम है तो उतना क्वेश्चन तो याद रहता नहीं है, लेकिन एक चिली से संबंधित था। चिली तख्ता पलट यदि होगा तो उसका आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 1973। आप लोग को याद होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यही क्वेश्चन था क्या? चिली तख्ता पलट किस वर्ष हुआ? एक्चुअली मुझे याद नहीं है, हमने इसका अनुमान लगाया, लेकिन चिली से संबंधित क्वेश्चन था, इसी वजह से हमने इसका आंसर दिया कि चिली में जो तख्ता पलट हुआ था 1973 में हुआ था। भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत में जो लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो हम भारत के लोग से होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था और आसानी तरीके से पूछा गया था। हाँ, एक क्वेश्चन और मेरे नज़र में गलत है। अब बोर्ड इसका आंसर जो दे वो तो बोर्ड पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन है दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। 4 ऑप्शन था, मुझे ऑप्शन अच्छे तरीके से याद है, मैंने कई बार इसके बारे में सोचा। ऑप्शन था मूंग, चना, मटर, अरहर। ये दोस्तों ये चारों ऑप्शन जो है मूंग, चना, अरहर और मटर, ये चारों का चारों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आंसर होना चाहिए राजमा, लेकिन ऑप्शन में राजमा नहीं था। हो सकता है उनमें से भी आंसर हो, ये तो बोर्ड निर्णय करेगा, ये हम बता नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आंसर यदि देखा जाए तो गलत है, क्योंकि ऑप्शन में राजमा आनी चाहिए, लेकिन राजमा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते। इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर गलत है। वो एक तो हो गया बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, वो भी आप देखे होंगे कि 1912 ऑप्शन में नहीं था। हाँ, इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। 80 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए हैं। प्रयास रहेगा कल CTP का 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। यदि याद आ गया तो कोशिश यही रहेगी कि CTP जो 30 क्वेश्चन पूछा है वो ज़रूर आप लोग के बीच लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।